अगर आप मुझे बोल रहे हो कि मैंने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया क्योंकि मैं अपनी जर्नी का हीरो हूं, लेकिन दूसरों से तुलना, दूसरे अगर उससे दूसरे अगर तुलना कर रहे हैं तो फिर मैं उससे अफेक्टेड हो रहा हूं, मुझे बुरा लग रहा है, तो मैं इन दोनों बातों को कॉन्ट्राडिक्टरी बोलूंगा। आपने पहले बोल दिया कि मैंने तुलना बंद कर दिया कि मैं अपनी लाइफ का हीरो हूं, लेकिन आपने अगली ही लाइन में बोल दिया कि दूसरे तुलना कर रहे हैं उससे मुझे फर्क पड़ता है। दोनों चीजें साथ साथ में सही नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि आपको अभी भी फर्क पड़ता है, आप अभी भी अपने आप को अपनी जर्नी का हीरो नहीं मानते हो, कहीं ना कहीं अभी वहां कमी है। तो आपका जो डर है वही बाहर निकल रहा है जब दूसरे आपको बोलते हैं कि तुम उससे कम हो। अगर सुपरमैन को पता है कि वो सुपरमैन है, तो अगर कोई तीसरा इंसान उसको बोल देता है कि देखो यार सुपरमैन, तुमसे अच्छा तो आयरन मैन है, क्या कर रहे हो अपनी जिंदगी में, तो सुपरमैन बोलेगा ना कि वो आयरन मैन होगा, आयरन मैन मैं जानता हूँ, आयरन मैन अच्छी बात है, वो बहुत बहुत तगड़ा इंसान है आयरन मैन, लेकिन मैं सुपरमैन हूं, अपना काम करो तुम, मुझे मत बताओ कि मैं कौन हूं, आप ये बोलोगे। लेकिन सुपरमैन को अगर पता ही नहीं है, उसको डर है, वो देखता है अपने कांच, अपने आप को देखता है मिरर में, और वो देखता है कि मैंने तो ये बस ड्रेस पहनी हुई है सुपरमैन की, और अंदर से मैं तो नॉर्मल इंसान हूं। तो जब भी उसको कोई कुछ ऐसा बोलेगा तो उसका डर बाहर आएगा, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि मैं सुपरमैन नहीं हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता अपने आप को अंदर से सुपरमैन। तो उसका वो जो डर है ना, वो बाहर आएगा, और वही डर आपका बाहर आता है, क्योंकि आप अंदर से अपने आप को अभी अपनी जर्नी का हीरो नहीं मान रहे हो पूरी तरह से। ठीक है, तो उसके ऊपर और आपको काम करना है। अभी आप ऊपर ऊपर से अपने आप को समझा रहे हो मैं अपनी जर्नी का हीरो हूं, तो मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। आपने ऊपर ऊपर से अपने आप को कंपेरिजन करना बंद कर दिया, वो ऊपर ऊपर से हुआ। और डीपली इसको फील करने की कोशिश करो, क्यों हो आप अपनी जर्नी के हीरो, कितना सच है इसमें। प्लीज लेट मी नो गाइज इन द चैट बॉक्स, व्हाई डू यू थिंक यू आर द हीरोज ऑफ योर जर्नी, अगर आपको ऐसा लगता है तो व्हाई डू यू थिंक। बिकॉज आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। अरे वाह, अब ये लोग क्या मुझे जज करेंगे, जब भगवान ने ही मुझे बनाया है। और बताइए बाकी लोग, जब भगवान ने ही मुझे बताया बनाया है, तो ये क्या धरती के तुच्छ प्राणी मुझे जज करेंगे कि मैं इनसे बेटर हूं, उनसे बेटर हूं। ऊपर वाले ने मुझे बनाया, कुछ सोच के तो बनाया होगा, है ना। आई नेवर गिव अप नो मैटर द फेलियर्स एंड हार्ड वर्क नीडेड। तो आप अपने अब पास्ट के जो आप में क्वालिटीज हैं उनको आप याद करते हो कि एक टाइम ऐसा भी आया था कि जब क्या क्या दिक्कतें थी मुझे ज़िंदगी में, लेकिन मैंने कभी गिव अप नहीं किया। ये मेरी क्वालिटी है, और मेरी क्वालिटी है तो मतलब कुछ ना कुछ तो खास बात होगी मुझ में। तो अब जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, अब आप अपने आप से पूछो ज़रा कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, व्हाट आर द क्वालिटीज़ जो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ तो अलग है आप में। आई एम श्योर कि आपके पास बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी। प्लीज़ टाइप इन द चैट बॉक्स वो क्या क्वालिटीज़, जरा सोचो, अभी सोच के देखो, लिख कर बताओ मुझे चैट बॉक्स में। सुरभि सिंह, बिकॉज आई एम यूनिक, मेरे जैसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। एग्जैक्टली सुरभि, लेकिन क्यों क्यों यूनिक हो, और थोड़ा सा और अंदर जाओ उसके। जैसे मैं अगर आपको बोलता हूँ कि मैं यूनिक हूँ, तो मैं आपको 50 ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ जिसके लिए मैं समझ सकता हूँ कि मैं यूनिक हूँ। जैसे कि मैंने 12th तक वो जर्नी देखी है जिसमें मुझे लोग बोल रहे थे कितना सूखा हुआ इंसान है, कितना पतला इंसान है। बहुत सारे लोगों ने वो जर्नी नहीं देखी, और उसका मेरी मेंटल स्टेट के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर वो सेल्फ एस्टीम डेवलप किया होगा ना, जिससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या बात है, यूनिक क्वालिटी तो है ही है। फिर मुझे परफेक्शनिज्म था, मैं स्कूल लाइफ में टॉपर था, लेकिन परफेक्शनिज्म की वजह से उसके बाद उसी परफेक्शनिज्म ने 11th 12th में मेरे कम नंबर आए, कॉलेज में मैं कुछ नहीं कर पाया, और मैं प्रोक्रास्टिनेट बहुत करने लग गया। ये मेरी यूनिक जर्नी है, और मैं उस परफेक्शनिज्म से बाहर आ पाया। तो भाई बा क्या क्या यूनिक क्वालिटी है मेरे अंदर। अब ऐसे मैं 50 क्वालिटीज़ आपको गिनवा सकता हूँ, ऐसे आप भी सोचो, आपकी भी ज़िंदगी यूनिक है, तो अंदर उसमें सोचने की कोशिश करो। रितु से प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, काइंड, लॉयल, इंटेलिजेंट। जैसे रितु ने बोला कि आई एम लॉयल, आई एम काइंड। बहुत कम लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो कि लॉयल हैं, जो कि काइंड हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं लगता कि मैं उतना काइंड हूँ। काइंड इन द सेंस कि
मैं बहुत लॉजिकली सोच लेता हूँ, बट दैट मे बी अ क्वालिटी जो किसी के अंदर है, क्योंकि उसी काइंडनेस की वजह से शायद लोग एक दूसरे का ध्यान रख रहे हैं। सो शायद मैं उतना लोगों का ध्यान ना रख पाऊँ। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के अंदर इक्वालिटी है तो बिल्कुल यूनिक क्वालिटी है। इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कैन एडजस्ट इन एनी प्लेस। I am kind hearted, exactly, Surbhi. I am kind hearted, spiritual, at the same time logical, heat headed. I respect my and other options. I love myself as I am. Great. Pavitra says, it is, sir, it is hard to keep my lips sealed when failures or people who never even tried directly comment that you have won by doing bad to others. Winners are evil. You are gifted without even knowing my struggle. How to ignore. बताता हूँ पवित्र इसके बारे में भी। सो नाउ यू कैन सी कि आप सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज हैं जिनको जनरली वैल्यू नहीं किया गया सोसाइटी में। सोसाइटी में कौन सी क्वालिटीज को वैल्यू किया गया? इफ़ यू आर स्टडिंग हार्ड, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, और पैसा कमाना भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ना कि हर किसी डायरेक्शन में। अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं तो आपको उतना वैल्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिख नहीं रही ना, उनके काम नहीं आ रही। लेकिन अगर आप एक ठीक पॉलिटिशियन है, पैसा कमा रहे हैं, तो सबके काम आ रहे हैं, तो आपको वैल्यू किया जाएगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अधिकारी बन गए, आपको वैल्यू किया जाएगा, क्योंकि आप सबके काम आ रहे हैं। लेकिन अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप बेंगलोर की किसी कंपनी में अच्छी सैलरी पर हैं, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाएगा। अगर आप कॉमेडियन हैं, लोगों को हंसाते हैं, आपको वहाँ वैल्यू किया जाएगा जिनको आप हंसा रहे हो, लेकिन आपको आपके घर में वैल्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके लिए, समझ रहे हो ना। सो सोसाइटी बायस्ड है आपकी क्वालिटीज़ के लिए, और क्वालिटीज़ आप में बहुत सारी हैं। कुछ क्वालिटीज़ मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्वालिटीज़ मोनेटाइज कर सकते हो। तो उन क्वालिटीज़ के अलावा भी देखो, जिन क्वालिटीज़ को सोसाइटी ने एक्सेप्टेंस दे दी है, उन क्वालिटीज़ के अलावा कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो कि बहुत लोगों के अंदर नहीं होती। तो आप यूनिक तो हो, आप में बात तो है, यू आर। तो आपको यहाँ इतना डीप जाना होगा जब आप ये बात सोच रहे हो कि आई एम द हीरो ऑफ माई यूनिक जर्नी। और जब आप एक बार स्टैब्लिश कर लोगे अंदर से, हाँ यार सब अलग हैं, मैं अलग हूँ, दूसरों की अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं, कंपेयर किसी से किसी को नहीं कर सकते हैं, अपनी अपनी यूनिक जर्नी है। जब अंदर से फील करने लग जाओगे तो दूसरे आपको जो बोल रहे होंगे, फिर आपको उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। तब डीपली अंदर से फर्क पड़ना बंद होगा।